नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चेंज हुआ है, कैसे क्या क्या काम आपको करने हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, वो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ है कि 3 मार्च 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 3 अप्रैल 2023 वो लास्ट डेट है जब आप अपनी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा फीस होती है वो आप सबमिट करेंगे। उसके लिए 3 अप्रैल है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है वो 6 अप्रैल 2023 है। ये आप याद रखिए, डेट आपको पहले से ही बता दी गई है। आवेदन करते समय 100 रुपये लगेगा परीक्षा शुल्क, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं तो, और 25 रुपये जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, मतलब 125 रुपये। और यहीं पे अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपका 65 रुपये लगेगा टोटल। दिव्यांग जन के लिए केवल 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। ये आपका आवेदन करने की जो फीस है वो है। उसके अलावा प्रोसेस आपको पता है कि वही पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब ओटीआर आ गया है तो आपको पता है कि ओटीआर, अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम आ गया है, एक बार आप ओटीआर कर लेंगे, 31 मार्च तक ओटीआर करने की डेट है, उसके बाद आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो हो गई कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। रिक्तियों की संख्या के बारे में बात कर लें तो कुल अभी 173 सीट है। आपको पता है कि इस बार बहुत कम सीट है। सीट कौन कौन से हैं वो आपको पहले के जैसे ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो जानकारी लिखी गई है ये डीएसपी पोस्ट के लिए जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा होती है उसके लिए जो पूछा जाता है वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में अभी इसको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी की सीट्स भी होती हैं तो वो होता है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो SC ST या फिर अन्य जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो आरक्षण मिलता है, उम्र में जो छूट मिलती है वो भी मिलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। देखिए, फॉर्म तो आप लोग भर लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो ऑप्शनल को लेकर चर्चा हो रही थी उसके बारे में क्या कह रहा है ये नोटिफिकेशन, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है और एक होता है सीसैट का पेपर। तो दोनों पेपर आप याद रखिएगा, सीसैट में क्या पूछा जाता है और जीएस में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। हम बात करते हैं सीधे सीधे मेंस की, कि मेंस में आपको क्या मिलेगा, पेपर कैसे आपको करना है मेंस। तो मेंस के लिए जो बात चल रही थी ऑप्शनल हटाने की, तो उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख आप देख सकते हैं। उल्लेख ये है कि यहाँ पर आप आइए मेंस परीक्षा के लिए, तो सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है, एक निबंध का पेपर होता है, ये आपको पता है। उसके बाद से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो लिखी गई है वो है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से लेकर 6 तक। ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, मतलब अब आपका ऑप्शनल हट गया है, ये तो आपको पहले से ही पता है। पेपर 1 2 3 4 ये जो पहले पाठ्यक्रम होता था वही रहेगा। जैसे 4th पेपर जो था वो एथिक्स का होता था, 3rd पेपर में इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें होती थी, 2nd में पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता था, 1st में हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर होता था, वो यथावत रहेगा। लेकिन सामान्य नंबर अध्ययन का पेपर जो 5 और 6 होगा, इसमें यूपी स्पेशल को ऐड किया गया है। और यूपी स्पेशल में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन से टॉपिक होंगे, इसके बारे में ये लोग अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि उपर्युक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकेंगे। मतलब अभी इस नोटिफिकेशन में आपको ये नहीं पता चल रहा है कि 5 और 6 का सिलेबस क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि यूपी स्पेशल से संबंधित होगा। और दोनों ही पेपर जो होंगे, ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2 जो होता था, उसके जगह पे आपको 2 पेपर यूपी स्पेशल के देने होंगे। अब उसमें क्या होगा, हिस्ट्री कौन से पार्ट में होगी, ज्योग्राफी होगी, यूपी की पॉलिटी होगी, यूपी की जो विरासत है, कल्चर वगैरह है, उससे संबंधित बातें होंगी, क्या क्या होगा वो तो डिटेल में हम डिस्कस तभी कर पाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा उन 2 सब्जेक्ट का। खास तौर पे 1 से 4 तक सेम है, निबंध का पेपर भी है, हिंदी का पेपर भी है, सामान्य हिंदी का पेपर है, लेकिन ऑप्शनल की जगह पे जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।